अब आप यहां से देखिए कि जो आपने समझे थे कौन से, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, उनमें से भी कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल यूज में नहीं आते हैं, तो उन सभी को हमने रखा कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। यानी कॉमर्शियल का ही दूसरा नाम क्या होता है, इंडस्ट्रियल, यानी कि कंपनी वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए कौन से सोर्सेस का यूज किया जाता है, कौन से का नहीं किया जाता है। तो कौन कौन से यूज में लिए जाते हैं उनको आप पहले समझें, कौन कौन से यूज में आते हैं। तो जो यूज में आते हैं उनको बोलते हैं कॉमर्शियल एनर्जी या इंडस्ट्रियल एनर्जी सोर्सेस। ठीक, कोयला आपने सुना होगा, कॉयल यानी थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी कोयला पे ही काम करता है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, इट इज नोन एज एनटीपीसी। तो एनटीपीसी में कोयले का प्रयोग होता है बिजली बनाने के लिए। ठीक, दूसरा होता है नेचुरल गैस, गैस से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, बनाई जाती भी है। ठीक है जी, नेचुरल गैस से। तीसरा है आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से भी बनती है, गैस से, डीजल से। पेट्रोलियम में डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है। आपने देखा होगा आपकी शादी वगैरह में डीजल इंजन आता है तो उससे बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए उसको इंडस्ट्रियल यूज में लिया जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम वाले कौन से होते हैं सर, पावर प्लांट, जैसे नरोरा पावर प्लांट है, तारापुर है, ऐसे जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हों उनको बोला जाता है यूरेनियम वाले। ठीक है जी, यूरेनियम बॉम्ब के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। इनमें भी कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज में नहीं लिया जाता, जैसे एनिमल डंक यानी कि उपले। एनिमल डंक किस में रखे गए थे, नॉन कन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत, जो कभी खत्म नहीं होते, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेस की, जिनको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में या किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट करने में यूज में नहीं लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहां पर एनिमल डंक यानी कि उपले, यानी कि जानवरों का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे उपले बनते हैं। उपले किस में रखे थे हमने, हालांकि उपलों को कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में रखा जाता था क्योंकि ये खत्म हो जाते हैं जलने के बाद। भाई जो जलने के बाद खत्म हो जाते हैं उनको कन्वेंशनल में रखते हैं, तो आपको लगा होगा ये तो 100% यूज में आएगा ही आएगा। हालांकि उपलों का यूज नहीं होता है तो उपला कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की श्रेणी में, लेकिन इसको इंडस्ट्रियल यूज में नहीं रखा गया, इसलिए इसको नॉन कॉमर्शियल भी बोला गया। तो कभी भी आपसे पूछा जाए ये जो एनिमल डंक है ये कौन सा है, कन्वेंशनल तो है लेकिन ये नॉन कॉमर्शियल भी है, कंफ्यूज नहीं होना यहां से। दूसरा आता है आपका फ्यूल वुड, फ्यूल वुड यानी लकड़ी। लकड़ी भी भैया आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस तो है लेकिन नॉन कॉमर्शियल भी है, क्योंकि लकड़ी का कभी बिजली बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता सर, क्योंकि ये उतना टेम्परेचर ही उत्पादन नहीं कर पाते। भाई इन चीजों से उतना टेम्परेचर नहीं बन पाता कि पानी को इतने हाई टेम्परेचर पे उबाला जा सके। ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट का भी नहीं लिया जाता, ड्राई डंक, यानी कि ये सभी सोर्सेस ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए यूज में नहीं आते, इसीलिए इनको बोला गया नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेस। और ये सभी आते हैं इसलिए इनको बोला गया कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेस या इंडस्ट्रियल एनर्जी सोर्सेस। तो यहां से आपका परंपरागत और गैर परंपरागत समझा सबसे पहले, उसमें भी उनमें से कुछ सोर्सेस ऐसे थे जो कि यूज में आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। तो इन दोनों श्रेणियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। कभी आप उसको कन्वेंशनल को समझ लो कि इंडस्ट्रियल है, कन्वेंशनल में भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो इन सभी को यहां से नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से नोट डाउन करें। अब यहां से देखिए कि कितने प्रकार के पावर प्लांट होते हैं। पावर प्लांट बोले तो वह कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करती हो उस कंपनी को ही प्लांट बोला जाता है। कभी कंफ्यूज नहीं होना, प्लांट यानी पौधा नहीं है, प्लांट में पौधा भी होता है। तो यहां से जिस कंपनी के अंदर बिजली का उत्पादन किया जाता है उसी कंपनी को प्लांट बोलते हैं। भाई कोई भी कंपनी है किसी भी चीज का उत्पादन कर रही है तो उसको बेसिकली इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से या तो उसको जनरेटिंग प्लांट बोलेंगे या पावर प्लांट बोलेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है आपका स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम बोले
जैसे कि एनटीपीसी है, एनटीपीसी भी स्टीम पावर स्टेशन है। स्टीम पावर स्टेशन क्या होते हैं, पहले उनमें पानी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे उबाला जाता है, भाप बनाया जाता है, उसी भाप से धक्का मार के टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन फिर ऑल्टरनेटर को घुमाती है, तो उनको बोलते हैं स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम को ही थर्मल पावर स्टेशन बोला जाता है। थर्मल मतलब पानी को उबालना, आपको पता होना चाहिए पानी को उबाल के बिजली बन रही है, तो डायरेक्ट उबाल के नहीं, उसमें भी ऑल्टरनेटर घुमाया जाता है, ठीक है, या तो थर्मल या स्टीम। दूसरा होता है हाइड्रो पावर स्टेशन, जैसे कि आपका टिहरी डैम है, भाखड़ा नागल बांध है, ये है आपके हाइड्रो वाले। क्या होता है इनमें, इस तरीके से टरबाइन पे पंखा लगा दिया जाता है, पंखे के ऊपर बहुत ऊंचाई से पानी डाला जाता है डैम बना के, तो उस पानी के धक्के से टरबाइन घूमती है, तब ऑल्टरनेटर चलता है। अलग अलग प्रोसेस से बिजली बनाई जा रही है भारत के अंदर। तीसरे होते हैं डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट बेसिकली आपने देखे ही होंगे स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, पार्टीज में छोटे छोटे जनरेटर आते हैं बिजली बनाने के लिए, उनको बोलते हैं डीजल, यानी डीजल डालो और जनरेटर चलाओ, छोटा होता है। चौथे होते हैं आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे कि नरोरा पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश के अंदर, तारापुर है, ये सभी जितने भी हैं ये हैं न्यूक्लियर, यानी कि इनमें यूरेनियम का यूज होता है, परमाणु ईंधन का यूज होता है। तो ये जो है सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो बिजली बन रही है किस किस से बन रही है, एक तो हाइड्रो से बन रही है और दूसरा आपका किससे बन रही है, इससे थर्मल वाले से। भारत के अंदर थर्मल और हाइड्रो का सबसे ज्यादा यूज है। सबसे कम न्यूक्लियर वाले का यूज होता है इंडिया के अंदर, न्यूक्लियर वाला बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछे सबसे ज्यादा भारत के अंदर बिजली किससे बनती है, तो आपके दो होंगे, पहला आपका कॉइल और दूसरे पे हाइड्रो, ठीक है जी। दोनों से ही इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। हालांकि न्यूक्लियर वाला जो सस्ता पड़ जाता है, परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करना बहुत सस्ता होता है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा छोटे अमाउंट में, छोटी जगह में ज्यादा ऊर्जा उत्पादन कर सकती है। मैं आपको बताऊं कि 1 किलो अगर परमाणु यूरेनियम है ना आपके पास, एनरिच टाइप की यूरेनियम है 1 किलो, तो उससे 10-12 ट्रक जितने कोयला होता है ना, 10-12 ट्रक कोयला की बराबर अकेली 1 किलो यूरेनियम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकती है। वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा अलग से पढ़ाऊंगा, इन सभी को डिटेल में पढ़ाऊंगा, स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो, डीजल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट को बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनके अंदर से भी एग्जाम में, इनके कंस्ट्रक्शन से, इनके यूज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको अलग अलग डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो आपको मैं बता ही देता हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको नोट डाउन करते